कई बार घुटने के जोड़ के अंदर किसी कारण की वजह से घुटना सीधा का सीधा रह जाता है, उसमें मुड़ने की क्षमता कम हो जाती है। अक्सर तब देखा गया है कि जब कोई चोट लग जाए जिसकी वजह से चोट लगने की वजह से एक प्लास्टर लगा दिया जाए जो लंबे समय तक लगा रहे, या कोई ऐसी इंजरी हो जो घुटने के आसपास की हड्डी के अंदर हो, चाहे कोई इन्फेक्शन हो घुटने के आसपास, चाहे कोई सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो जो मांस में यानी मसल के अंदर हो, स्किन के ऊपर हो और कॉन्ट्रैक्चर बनाए हुए हो, यानी कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जो उसको मुड़ने ना दे, उस कंडीशन को हम स्टिफ नी बोलते हैं। तो उसमें पैर यानी घुटना सीधे के सीधा रहता है, वो मुड़ नहीं पाता है। ऐसे पेशेंट्स को जब बोला जाता है पैर को मोड़ने के लिए, तो वो पैर को थोड़ा-सा ही मोड़ पाते हैं। अगर ये पैर पूरा सीधा है, तो वो 10 डिग्री मोड़ पाते हैं या 20 डिग्री। उसी सेंस में हम देखते हैं कि वो कितने डिग्री का मूवमेंट यानी कि रेंज ऑफ मूवमेंट कितना है। क्या ऐसा भी हो रहा है कि पूरा सीधा भी ना कर पा रहे हों घुटना, हल्का-फुल्का मुड़ा रह जाए? क्योंकि नॉर्मली जो रेंज ऑफ मोशन देखते हैं, वो 0 डिग्री से देखते हैं कि 0 डिग्री से आप घुटने को कितना मोड़ सकते हैं, 90 डिग्री, 100 डिग्री, 110 डिग्री या 120 डिग्री जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम मोड़ पाएँ। पर जो स्टिफ नी के पेशेंट होते हैं, कई बार तो उनका पैर 0 डिग्री पे भी नहीं होता है, वो थोड़ा-सा मुड़ा हुआ रह जाता है और उसके बाद जब हम उनको और मोड़ने के लिए बोलते हैं, तो मुश्किल से 15, 20, 25 डिग्री ही वो मोड़ पाते हैं और उतने में ही उनका नी जॉइंट फिक्स हो जाता है। इससे प्रॉब्लम ये आती है कि जो एक फंक्शनल रेंज ऑफ मोशन चाहिए होती है, एक नॉर्मल नी के लिए, नॉर्मल डेली काम करने के लिए, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि ये जो सारे के सारे रीज़न्स थे, चाहे कोई इंजरी हो या कोई इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से जो आस-पास की मसल्स होती हैं, सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, उनके अंदर एडिशन्स बन जाते हैं, वो चिपक जाती हैं। जो सॉफ्ट टिश्यू होता है, उनका साइज़ छोटा हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो घुटने को पूरी तरीके से सीधा या मोड़ नहीं पाते हैं, ख़ास तौर से मोड़ नहीं पाते हैं अंदर नी को। घुटने की जो मेन मसल होती है, उसे हम क्वाड्रिसेप्स मसल बोलते हैं। तो इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, कॉन्ट्रैक्चर की वजह से ये मसल शॉर्ट हो जाती है। तो अगर पूरा जोर भी लगाएँ और आसपास के एडिशन्स की वजह से ये घुटना मुड़ नहीं पाता है पूरी तरीके से। ऐसी सिचुएशन में अगर शुरुआत में ही पता हो और जैसे कोई प्लास्टर निकलने के बाद अगर नी के अंदर कॉन्ट्रैक्चर बने हुए हों, तो उस समय एक्टिव फिज़ियोथेरेपी करने के लिए बोला जाता है, ताकि जितनी जल्दी से जल्दी हो, अपने नॉर्मल मूवमेंट को रिगेन किया जा सके। कई बार आर्थराइटिस की बीमारियों में, इन्फ्लेमेशन की सिचुएशन में नी जॉइंट के अंदर बहुत सारा फ्लूइड भर जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मल नी की मैकेनिक्स ख़त्म हो जाती है, घुटने को चाहकर भी नहीं मोड़ पाते हैं, तो वो सिचुएशन भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। फिज़ियोथेरेपी के लिए बहुत ही एक्टिव फिज़ियोथेरेपी होनी चाहिए। इसके अंदर एक मशीन भी आती है जिसे हम सीपीएम बोलते हैं, कंटीन्यूअस पैसिव मोशन, और मैनुअल तरीके से फिज़ियोथेरेपी के साथ भी उस घुटने को मोड़ा जाता है। ये सारी चीज़ें एफ़र्ट्स बहुत ही एग्रेसिव होने चाहिए, तभी शुरुआत की स्टेज में ही आप पूरे मूवमेंट ला सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें काम नहीं करती हैं, तो फिर एक ऑप्शन आता है सर्जरी का। सर्जरी में 2 तरीके से की जा सकती हैं। एक सर्जरी दूरबीन के द्वारा की जाती है, जिसमें दूरबीन के द्वारा अंदर जाके, जोड़ के अंदर जाके, वहाँ पर जितने भी एडिशन्स होते हैं, उसको दूरबीन की सहायता से ही हटा दिया जाता है ताकि नी जॉइंट पूरा खुल जाए। दूसरा ऑप्शन होता है कि जहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस हो चुकी है, मसल्स में बहुत ज़्यादा एडिशन्स बन चुके हैं, तो उस पूरे हिस्से को ओपन सर्जरी करके क्वाड्रिसेप्स प्लास्टी की जाती है, उसकी लेंथ को बढ़ाया जाता है। तो कुल मिला के मेनली हमारे 2 ही पर्पज़ होते हैं कि एक तो जो हिस्सा चिपका हुआ है मसल का, उस चिपके हुए हिस्से को सर्जरी के द्वारा, चाहे वो दूरबीन के द्वारा या फिर ओपन सर्जरी से उन सारे के सारे चिपके हुए हिस्से को छुटाया जाए। दूसरा, जो फाइब्रोसिस होने की वजह से मसल का साइज़ छोटा हो जाता है, उसके अंदर जो खिंचाव है वो कम हो जाता है, तो सर्जरी के द्वारा उस मसल की लेंथ को बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि नी जॉइंट पूरी तरीके से मुड़ सके। इसमें आउटकम कुछ बार
100% अच्छा हो सकता है, पर ज़्यादातर केसेज़ में कुछ ना कुछ रेंज ऑफ मूवमेंट कम रहता है नॉर्मल साइट के मुकाबले में। ये चीज़ पहले से ही डिस्कशन में होनी चाहिए।